I have complete faith in the capability of our political leadership, public institutions, civil society, and youth to successfully overcome the multiple challenges facing our nation today. I believe we can pull together to draw on our moral political capital in steering our country out of its complex but not impossible. इख्तलाफात लेकर नहीं चल सकते, मुल्क को सियासी बहरान से निकालना होगा, पार्लिमानी इत्तफाक़ राय से इस्लाहात करना होंगी। मुफाहमत के बादशाह फिर मुफाहमत की राह पर। पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर आसिफ जरदारी बोले, मुल्क को दानिशमंदी और पुख्तगी की ज़रूरत है, ज़ाया करने का वक्त नहीं। उम्मीद है तमाम अरकान इख्तियारात का दानिशमंदी से इस्तेमाल करेंगे। खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल का क़याम खुश आइंद है। सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी, सूबों में ताल्लुकात बेहतर बनाना होंगे। तालीम की फराहमी अवाम का बुनियादी हक है। अहले कश्मीर और फ़लस्तीन पर मजालिम की मजम्मत। पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में हंगामा आराई। ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। फरसूदा तरीक़ेकार और सुर्ख फीता नहीं चलेगा। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के मनसूबों पर किसी भी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। सऊदी सरमायाकारी से मुतालिक जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत। कहा, सरमायाकारी मनसूबे मुकम्मल करने के लिए आलमी माहिरीन की खिदमत ली जाए। वो सऊदी सरमायाकारी के मनसूबों की तकमील की खुद निगरानी करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी अरब के मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की पाकिस्तान आमद जल्द मुतवक्के है। सरमायाकारी बोर्ड SIFC और मुतालिका वज़ारतें मनसूबों की तकमील के लिए लाहेअमल बनाएं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब के आला सतह के वफ़द की शिरकत। वफ़द को पाकिस्तान के सरमायाकारी के मवाक़िफ़ से आगाह किया गया। दोनों ममालिक के वफूद की सरबराही वज़ीर ख़ारजा ने की। तारीख़ी कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब का कसीरुल जहती मनसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। ज़राअत से मुतालिक सरमायाकारी के मवाक़े की सऊदी अरब के विजन 2030 के फूड सिक्योरिटी के अहदाफ से हम आहंगी। सऊदी वफ़द की खुसूसी दिलचस्पी। सऊदी वफ़द का दौरा कामयाब रहा। कुछ सियासी जमातों के दौरा सियासत करना अफसोसनाक है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मुल्क में सरमायाकारी पाकिस्तान के दुश्मनों को हज़म नहीं हो रही। 9 मई के हमले आवर आज मुल्की मफाद पर हमला आवर हैं। इंसाफ का पुराना वतीरा 9 मई के हमले करने वाले आज भी मुल्की मफाद पे हमला आवर हैं। तो लीडर इनका जेल में पहले ही करप्शन के मुकदमात जो है वो भुगत रहा है। मैं ये समझता हूँ ये बड़ा अफसोसनाक है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे तरक्की करेगा। हम अपने दोस्त ममालिक के साथ रवाबित भी बढ़ाएंगे, सरमायाकारी भी आएगी। और ये जो पाकिस्तान के दुश्मनों को हज़म नहीं हो रहा, जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इनको मैं सिर्फ इनकी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। ये जो एक चीज़ प्रोपोगेट हुई कि शायद खान साहब की और ऑपरेशन रजीम के अंदर को सऊदी अरब का किरदार है, खान साहब ने कैटेगराइज इस चीज़ को डिनाई किया। तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान 6 जमाती एक इत्तेहाद तश्कील दिया गया है, उसके हवाला से खान साहब ने गाइडलाइंस जारी की हैं। बानी PTI ने वाज़े तौर पर कहा है, रजीम चेंज में सऊदी अरब ने किरदार अदा नहीं किया। अपोजिशन इत्तेहाद के जलसों और एहतजाज के हवाले से भी बानी PTI ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सुन्नी इत्तेहाद के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। साहबजादा हामिद रजा बोले, जलसों की इब्तिदा पंजाब से होगी। रऊफ हसन का कहना था कि जद्दोजहद का फाइनल मरहला शुरू हो रहा है। मुजम्मिल असलम ने कहा, PDM2 इस बार भी आलमी इदारों से पैसा लाने में नाकाम होगी। मुल्क में कानून की हुक्मरानी तक सरमायाकारी भी नहीं हो सकती। अडयाला जेल पर दहशत गर्दों के हमले की इतलात हैं। इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक दहशत गर्दों का पहला टारगेट रावलपिंडी है। वफाकी वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बताया, अहम शख्सियात दहशत गर्दों के निशाने पर हैं। ये दहशत गर्दी दुश्मन ममालिक की एजेंसियों और कलदम ग्रुप्स का मंसूबा है। पाकिस्तान दुश्मन अनासर सियासी अफरा तफरी और अनारकी चाहते हैं। बानी PTI समेत हर शहरी की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। अदालत का अडयाला जेल में बानी PTI समेत दीगर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। नौमुंतखब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया।
जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ मंसूरा में तक़रीब हल्फ बरदारी मुनक़्क़िद। मुल्क भर से जमात इस्लामी के ओहदेदारान और कारकुनान की शिरकत। तक़रीब हल्फ बरदारी में सबकदोश होने वाले अमीर सिराजुल हक, लियाकत बलोच समेत दीगर अहम रहनुमा भी शरीक हुए। नवमुंतखब अमीर को मुख्तलिफ कायदीन की मुबारकबाद। IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर गिरने का इम्कान नहीं। रुपए की कदर में सालाना 6 से 8% कमी का जवाब नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास में इजहार ख्याल। कहा ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है। आने वाले बरसों में मुआशी शरह नमो 4% से बढ़ जाएगी। वज़ीर ख़जाना की नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू से भी मुलाकात। हो जाए तो हम चाहते हैं कि भाई जहाँ तक कंसेंसस डेवलप हो सके हो, उसके बाद इरादा है और मैं रिक्वेस्ट ऑल द चीफ जस्टिसेस ऑफ द हाई कोर्ट्स कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता जितनी वो वैकेंसीज हैं उनको भी भरना शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की खाली असामियां पुर करना तरजीह है। तैनातियों से पहले हाई कोर्ट्स रूल्स में तरामीम ज़रूरी हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। कहा तरामीम के लिए कमेटी कायम कर दी है। जजेस की तैनातियाँ मौजूदा तरीक़ाकार से करें या नए रूल्स के मुताबिक, इस पर फरीक़ैन से बात करेंगे। टेक्नोलॉजी ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियों का मामला महदूद कर दिया। देखना है वीडियो लिंक रखें या रजिस्ट्री, या फिर दोनों को साथ लेकर चलें। बिजली सार्फिन पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। पावर कंपनियों ने 1 माह के लिए फ़ी यूनिट ₹2.94 इजाफा मांग लिया। इजाफा मार्च के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में मांगा गया। नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत 26 अप्रैल को होगी। पंजाब में 5 जून से प्लास्टिक के थैलों पर पाबंदी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। 22 अप्रैल को सूबे भर में अर्थ डे मनाया जाएगा। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं प्लास्टिक को ना मुहिम का आगाज़ होगा। प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, तरसील और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाएंगे। अवाम प्लास्टिक बैग्स की जगह कपड़े और कागज़ के थैले इस्तेमाल करें। घरों में प्लास्टिक अशिया और बर्तन भी इस्तेमाल ना करें। तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन गोरक का GHQ रावलपिंडी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात में 2 तरफा फौजी राबतों और फौजी ताउन का दायरा कार बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से बाहमी दिफाई ताउन को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक किया गया। आर्मी चीफ का मुसल्लह अफवाज के दरमियान फौजी ताउन के फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर। तुर्किया के चीफ जनरल स्टाफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। देपालपुर में जेब कतरे सरगर्म। मैरिज हॉल में बारातियों की बड़ी तादाद कीमती अशिया से महरूम। पेशावर जेब कतरों ने बारातियों के पॉकेट का सफाया किया। जेब कतरे बारातियों से लाखों रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। शहरियों का कहना है कि शहर भर में नौसरबाजी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। मेरा वीर इत्थे खलोता है, इन्हां दे नाल मियां साहब नूं एक प्यार है ते उन्हां ने कहा कि ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਹ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸਤੇ ਖੋਲੋ, ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ, तो भी मैंने नवाज शरीफ याद आंदा है, क्यों कहंदा सी नहीं लड़ाई नहीं करनी, हमसायां नाल दरवाजे खोलो, दोस्ती दे दरवाजे खोलो, दिलां दे दरवाजे खोलो। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद जारी। भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक से यात्री करतारपुर पहुँच गए। शकरगढ़ आमद पर यात्री निहाल भंगड़े डालकर खुशी का इजहार करते रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यात्रियों का खैर मकदम, बोली दोस्ती के दरवाजे खोलना चाहते हैं। नवाज शरीफ कहते हैं हमसायों से लड़ाई नहीं करनी। करतारपुर रहदारी कायद नवाज शरीफ का विजन था। ताकतवर मगरबी सिस्टम की बलूचिस्तान पर यलगार। तूफानी बारिश से कई शहर पानी पानी। 100 मिलीमीटर बरसात से और माड़ा के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। गबादर में 80 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश। पसनी में 46 मीटर पानी बरसा। जीवनी, झलमक्सी, लोरालाई, हरनाई और ज़ियारत में सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुग़यानी, कई देहात पानी में घिर गए।
स्पिनतंगी के करीब रेलवे ट्रैक बह गया। मकरान कोस्टल हाईवे पर बसोल नदी का पुल टूट गया। गवादर का कराची से राब्ता मुनक़ता। आसमानी बिजली गिरने और दीगर वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मजमूई अमवात 47 तक जा पहुंची। गवादर पसनी में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम बाला इलाकों तक फैल गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज बरसात, तेज आंधी और झक्कर चढ़ने का इम्कान। गरज चमक की पेशगोई। नदी नाले भरने का खदशा। दरियाए काबुल से मुल्हका इलाके खतरे की जद में। लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद होने का अंदेशा। खड़ी फसलें, इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हो सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। ताकतवर सिस्टम 2 रोज़ मौजूद रहने की पेशगोई। कराची में तेज बारिश का इम्कान खत्म। ताकतवर सिस्टम निकलने के बाद वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।